86 में हम आपको रिवॉल्विंग फॉर्क 3D में बनाना सिखाएंगे। ये रिवॉल्विंग फॉर्क की ड्राइंग है, इसको हमने 3D में बनाना है। अब इसको बनाने के लिए हम ये देखेंगे कि इसको किस व्यू में बनाएं और ये कितने हिस्सों में ये बनाया जा सकता है। उन हिस्सों को अलग अलग बनाकर फिर आपस में हम इसको जोड़ लें। तो इसको हम लेफ़्ट व्यू में बनाएंगे, दोनों पार्ट, और इनको 2 हिस्सों में बनाएंगे। पहले ये बना लेंगे, फिर ये बना के फिर इनको आपस में जोड़ देंगे। अच्छा, अब इन पार्ट्स को हमने इनकी ड्राइंग पहले से हमने ये बना लिया। अच्छा, 3D में बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले ड्राइंग को आप 2D में बनाएं। 2D में बनाकर फिर उसको 3D में मुंतकिल करते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों पार्ट को 2D में पहले से बना लिया है। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट पे वर्किंग करेंगे और इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और इनकी एक्स्ट्रा लाइनों को हम डिलीट कर देते हैं। ये इनको हम डिलीट कर दें। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट जो लाइनें थी सब डिलीट हो गई। अब इसको हम इन लाइनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कैसे करते हैं? जे से। अब इन लाइनों को हमने ज्वाइन कर लिया है। ठीक, इसी तरह इस पार्ट को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। सब लाइनें ज्वाइन हो गई हैं। ठीक है, अब इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू में चेंज करते हैं। अच्छा, इस पार्ट को हमने लेफ़्ट व्यू में बनाया है। ठीक है, ये यानी लेफ़्ट व्यू में ये बनाया है, ये वाला पार्ट और ये वाले दोनों पार्ट जो हैं इसको हमने लेफ़्ट व्यू में बनाया है। ठीक, और यहाँ पर सेटिंग भी लेफ़्ट में हमने किया है। अच्छा, अब इसको हम आइसोमेट्रिक में तब्दील कर देते हैं। पहले हम आते हैं SW में। ठीक, SW में SW में हमने इसको चेंज कर दिया व्यू उसका। अब इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड किससे करते हैं? EXT से। अच्छा, इसकी मोटाई क्या है? 8 मिलीमीटर। ठीक, ये चीज़ बन गई। ठीक है, अब ये हम इसकी ये नीचे की ये शार्ट भी बना लेते हैं। इसको भी हम एक्सट्रूड कर लेते हैं EXT से। अच्छा, शाफ्ट की लेंथ कितनी है? 48। ये हम 48 ले लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसके अंदर ये अंदर का होल वाज़े नहीं हुआ है। इसको वाज़े करने के लिए हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट
SCU शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो यहाँ हमने लिखा SCU, एंटर किया। पहले हमने ये बड़े वाले पार्ट को सेलेक्ट किया, फिर अंदर के होल को सेलेक्ट किया। ठीक, अब इसका हम व्यू देखते हैं। ये देखिए एज इट इज़ ये चीज़ बन गई। अब इन दोनों पार्ट को हम आपस में इसके ऊपर जोड़ देते हैं लाकर। ठीक, अच्छा ये जो है इस एंड से ये अंदर कितना है 20। ठीक, अच्छा अब वो इसको हम किससे जोड़ेंगे? हम आते हैं मूव से इसको हम जोड़ेंगे। क्लिक किया और इसका हमने ये सेंटर पकड़ा और इसके सेंटर पे लाकर हमने ये मिला दिया। ठीक है, अच्छा अब इसको हमने अंदर शिफ्ट करना है। ठीक है, तो वो भी हम मूव से करेंगे। इसको हम ले जाएंगे अंदर कितना 20 हमने मूव कर दिया। ये देखिए ये पार्ट एज इट इज़ बन गया है। हमें उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जो स्टेप इसमें आपको समझ में ना आए वो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और आप इन एक्सरसाइज की जो हम इसमें दे रहे हैं अपने चैनल में, इनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपको आइंदा भी और देते रहेंगे। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों को बताएं, जानने वालों को बताएं, वो भी इस चैनल को देखें और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुक्रिया।